और दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन का पार्ट 1 वीडियो, हाथियों का आक्रमण। हाथी हमारा राज्य स्तरीय पशु है, राज्य पशु है, इसीलिए हाथी के बारे में जानना भी बहुत जरूर इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाथी के बारे में भी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे आपदा प्रबंधन का मैं वीडियो बना दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अंत तक वीडियो देखते रहिए। हाथियों के आक्रमण से सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके। ठीक है, बोले हाथी है कहाँ? ठीक है, हाथी है कहाँ ये जानना। हाथी जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड में, हाथी सिर्फ और सिर्फ 3 वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक है, दैट इज बेतला तो बाघ के लिए फेमस है, लेकिन इसमें भी हाथी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पलामू अभ्यारण्य, वही पलामू और बेतला आसपास ही है पलामू अभ्यारण्य। ठीक है, लातेहार जिला में दोनों है। तो यहाँ भी हाथी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद गज अभ्यारण्य तो पता ही है, पूर्वी सिंहभूम में जो है दालमा, ये तो गज अभ्यारण्य के लिए फेमस है, हाथी अभ्यारण्य के लिए यहाँ हाथी। बस यही 3, बाकी आपको हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, लावालौंग बहुत सारे हैं, कहीं हाथी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये 3 जगह का नाम आपको ऐसे ही याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हाथी किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा हाथियों का आक्रमण कहाँ से होता है, तो यहीं से बेतला, पलामू और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा एक आपको याद रखना पड़ेगा सारंडा जंगल, जो झारखंड का सबसे बड़ा जंगल है ना, 700 पहाड़ियों का जंगल कहा जाता है। इसमें 700 पहाड़ियाँ हैं, बहुत घने जंगल है सारंडा। ठीक है, बहुत ही ये सिंहभूम में है ये। ठीक है, तो ये सारंडा के जंगल में भी हाथी पाया जाता है। ये अभ्यारण्य में नहीं रहता, मगर इस जंगलों में बहुत सारे हाथियाँ हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, हाथियों का आक्रमण कहाँ से होगा? बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और दालमा गज अभ्यारण्य है, बेतला बाघ अभ्यारण्य और सारंडा के जंगल से। यही 4 जगह से हाथियाँ आती है। आके भले किसी दूसरे छोटे मोटे जंगल में जमा हो जाता है 2 साल, 4 साल, 5 साल से उसी जंगल में है, वो अलग बात है, लेकिन यही 4 जगह से हाथियों का आक्रमण होता है, ये आपको याद रखना है। प्लस हाथी के आक्रमण से प्रभावित कौन से जिले सबसे ज़्यादा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा हाथी से प्रभावित जिले हैं भाई, वो याद रखना पड़ेगा, रांची। क्योंकि देखिए मौसम की वजह से भी भागते हैं। तो रांची का मौसम आपको पता है सुहावना है, तो अच्छे मौसम के तलाश में रांची की तरफ भागते हैं। रांची और खूंटी पहले एक ही था, तो ये 2 जिला बहुत प्रभावित है। इसके साथ साथ पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य मेनली किस एरिया में है, किस जिला में? दैट इज इन लातेहार। तो ये भी हाईली क्या बोलता डेंजर में है हाथियों के आक्रमण से, लातेहार। और कौन होगा? सिंहभूम, तीनों सिंहभूम, क्योंकि दालमा सबसे ज़्यादा हाथी तो दालमा में है, तो सिंहभूम। तो सिंहभूम में सब आ जाएगा। पूर्वी सिंहभूम एरिया में 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा हाथियों के आक्रमण से प्रभावित है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ से आता है, कौन ज़्यादा प्रभावित होता है? इसके अलावा झारखंड के हर एक जिला में मैं अपने ही जिला गृह जिला में हाथियों का झुंड देखा हूँ तबाह होते हुए, बहुत लोगों को मारते हुए। दुमका में भी हमेशा होता है, बहुत सारे धनबाद में भी ये सब घटनाएं हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर में ये एरिया होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अगले देखिए, एक आपको सबसे मेन कारण हाथियों को रहवासी इलाके जहाँ पे इंसान रहते हैं, शहर की तरफ आने का सबसे मेन कारण क्या होता है? सबसे मेन कारण है महुआ। ठीक है, महुआ, ये पता है कि महुआ और केला बहुत ही पसंद है हाथियों को। ठीक है, महुआ और केला 2 चीज़ है। तो ये देखिए महुआ के सीजन में क्या होता है, जब महुआ सुखा के दारू बनाया जाता है। देखिएगा क्या बोलता है, जंगल के आसपास ही आदिवासी समुदाय रहते हैं, तो उन लोग महुआ एक उसके जीवन का अंग है, खान पान का एक अंग होता है। इससे दारू बनाया जाता है। तो इस महुए की गंध की वजह से वो आसपास के एरिया में पहले आता है, उसके बाद धीरे धीरे रास्ता भटक जाता है, अपने जंगल का रास्ता भटक जाता है। तो ढूंढते ढूंढते
ये हो जाता है, पूरे झारखंड में फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन कारण है महुआ। दूसरी कारण ये है कि देखिए मानवीय गतिविधियाँ, मनुष्यों की गतिविधियाँ, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। क्योंकि आजकल गांव में भी आपको टेलीफोन का टावर लगाना है, जियो का टावर लगाना है, तो टावर लगाइएगा तो आप जंगल के आसपास ही ये कीजिएगा, मशीन चलेगा, क्रेन चलेगा, उसका आवाज़ सुनेगा, सुन के आवाज़ भड़केगा। हम रोड बना रहे हैं, जंगल होते, इस जंगल के इस पार से उस पार रोड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जंगल के सीधे रोड बनाना पड़ेगा। तो रोड बनाएंगे तो हल्ला होगा, हाथियों से सामना होगा। उस तरह टेलीफोन लाइन, मोबाइल का लाइन, रेलवे बिछा रहे हैं, बहुत सारे चीज़। माइनिंग कहीं जंगलों में ही आपको कोयला मिल गया तो उसको खोदना है, कोयला निकालना है, माइनिंग, ये सब इसके बहुत बड़े बड़े रीजन है, जिसकी वजह से हाथियों को अपने भोजन के लिए, पानी के लिए भटकना पड़ता है, और आदमी की आवाज़ से और आदमी की एक्टिविटी से वो जंगलों से बिछड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका आक्रमण होता है। ठीक है, तो ये महुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मेन कारण। दूसरे मेन कारण, प्राकृतिक रूप से हाथियों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दैट इज़ मिर्च। मिर्च से बहुत नफरत होती है हाथियों को, तो मिर्च का यूज करके ही बहुत हाथियों को भगाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अगर हाथियों का आक्रमण आपके गांव में हो गया तो जहां आपके अनाज है, आके तो आपके अनाज ही खाएंगे, वो अनाज की तलाश में आया है, तो आप क्या कीजिएगा, कोई मतलब कोई खाने का चीज़, जिस तरह पुआल होता है, बिचाली को क्या बोलता है, अच्छे तरह से मोबिल में भिंगा दीजिए और मिर्च को उसके ऊपर मिर्च लगा के बांध के उस जहाँ पे आपका अन्न भंडार है उस अन्न भंडार में रख दीजिए। तो वो आएगा तो पहले क्या खाएगा, वो यही सब खाएगा, बिचाली के सोच के वो मिर्च भी खा जाएगा, अपने आप भागना शुरू हो जाएगा। तो मिर्च बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं क्या बोलता है, गोबर के साथ मिर्च मिला के सुखा के उसके रास्ते में फेंक दिया जाता है। तो ये मिर्च से भगाने का एक प्राकृतिक तरीका है हाथियों को। बाकी जो जंगल वाले को अपना तरीका है भगाने का। ठीक है, अब इसकी संख्या पे आते हैं। देखिए, मनुष्यों का जनगणना पे आते हैं। जनगणना कितने हाथी है, ठीक है। मनुष्यों की जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाथियों की जनगणना कितने साल में होती है, 5 साल में। पिछला वाला कब हुआ था, 2017 में, ठीक है। उससे पहले कब हुआ होगा, उससे पहले हुआ होगा 2012 में, ठीक है, 2012 में। इसके बाद कब होगा, 22 में होगा, ठीक है। तो ये वाला हुआ नहीं है, इसलिए ये वाला का याद नहीं रखना है आपको याद 2012 के जो वन रिपोर्ट था उसका याद रखना है, और 2017 के वन रिपोर्ट का याद रखना है, ठीक है। 2012 में कितने थे हाथी, सिंपल है, 688। उसके बाद घट के कितना हो गया 2017 में, 5, 5, 5। जो आपको यही याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये याद करना तो बहुत आसान है, 555 2017 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और 2012 के रिपोर्ट के अनुसार याद कर ले तो बहुत अच्छा है। वो भी 8-8 देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और अभी जो 2019 में जनगणना हुआ उसके अनुसार अगर अभी बोला जाए कितना है, तो हाथियों की अभी 2019 में वृद्धि देखी गई। अभी हाथी जो प्रेजेंट में है 679, अभी वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए घटा है, इस जगह पे घटा है, यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना है, ठीक है, तीनों को याद रखना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 2000 जैसे हमारी हमारी अभी आबादी 132 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कौन सा 2011 वाला जनगणना कि हमारी आबादी 121 करोड़ है। कहीं एग्जाम में आए तो आप यही लिखिएगा कि कितनी आबादी है, 121 करोड़, ना कि 130 या 35 लिखिएगा। उसी तरह एग्जाम में आएगा कि आपका आबादी हाथी का कितना है, तो 555 ही लिखिएगा। अगर पूछ दे कि इस 2019 वाले ऐसे नॉर्मली जिस तरह काउंट किया था उसका आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है ये, तो 679 ये याद रखिएगा। इसकी संख्या मैंने बता दिया। और हाथियों का आक्रमण को प्राकृतिक आपदा के रूप में झारखंड क्यों पढ़ता है, बाकी दूसरे स्टेट सब क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसके पीछे भी रीजन होगा। बहुत सारे देश में तो बहुत सारे स्टेट में हाथियों का एक्टिविटी होता है, लेकिन झारखंड में स्पेशल तौर पे इसलिए देखा जाता है कि आप देखिए, इंडिया में टोटल एवरेज 300 आदमी हाथियों की वजह से मरता है पूरे इंडिया में, ठीक है। और झारखंड में
झारखंड में अकेला 108 मर जाता है, एक तो छोटा सा स्टेट। उसके बाद झारखंड में ही अकेला 108 आदमी हाथी की एक्टिविटी से एवरेज मर जाता है। हो सकता है कि 2019 में 80 मरा हो, 2020 में, ये एवरेज निकालता है 5 साल का, उस हिसाब से 108 आदमी मरते हैं। ठीक है, इसीलिए कितना ज़्यादा देखिए, 1/3 से भी ज़्यादा सिर्फ झारखंड में एक छोटे से एरिया में डेथ हो जाता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन को बहुत अच्छा से ख्याल रखा जाता है, इसके लिए अलग फंड पास होता है झारखंड में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 108 आपको याद रखना है। इंडिया में याद रख सकते हैं 300 आदमी एवरेज मरता है। अब हम पूछते हैं कि जो सरकार, ये आपदा प्रबंधन, ये हाथियों को से बहुत नुकसान होता है। आज जब हाथियों का पलायन होता है, किसी जनसंख्या में जाता है तो आदमी को भी मारता है, उसके घर को भी नुकसान पहुंच जाता है, प्लस अनाजों की भी, खेत में लगे हुए अनाज और भंडारण किए हुए अनाज जो घर में रखा हुआ, उस अनाज पे भी नुकसान पहुंचता है। उसको नुकसान पहुंचाता है तो सरकार क्या क्या मुआवजा देती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मुआवजा। मुआवजा पढ़ते हैं तो ये किस किस चीज़ पे नुकसान पहुंचाएगा? आदमी पे, ठीक है, और किस पे? मकान पे, और किस पे? अन्न पे, और किस पे? गाय भैंस भी मार देता है, जानवर मतलब पालतू जानवर पे, इतने पे ही नुकसान पहुंचाता है। पार्टिकुलर मतलब किसी इंडिविजुअल आदमी को सरकारी नुकसान पहुंचाता है तो सरकार अपना भरपाई कर लेता है, लेकिन इंडिविजुअल किसी इंसान के लिए ये 4 तरह से नुकसान होते हैं। तो इसकी मुआवजा याद करना वेरी सिंपल है। ठीक है, तो मुआवजा, यहाँ पे जो मुआवजा मैं हाथी के बारे में बताऊंगा ना, इसको प्लस कर लीजिएगा। अन्य सभी जानवर, अन्य सभी जंगली जानवर, जैसे जंगली जानवर होना चाहिए, सेम है। जो मुआवजा हाथी के आक्रमण से दिया जाएगा तो बाघ के आक्रमण से भी वही मिलेगा, जंगली सुअर के आक्रमण से भी मिलेगा, चीता के आक्रमण से भी वही मिलेगा। तो हाथी प्लस सभी जंगली जानवर मान के चलिएगा। ये जंगली जानवर होना चाहिए, या नहीं कि मेरा कुत्ता आपको काट लिया तो दो इतना मुआवजा है। पालतू जानवर का मुआवजा नहीं होगा, सिर्फ जंगली जानवर होना चाहिए। तो देखिए आदमी कैसे क्षतिग्रस्त होगा भाई? आदमी, एक मृत्यु होगी, ठीक है, गंभीर रूप से घायल होगा, गंभीर घायल, ठीक है, उसके बाद हल्के घायल और अपंग, परमानेंट डिसेबिलिटी, अपंग। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करता है? मृत्यु देखिए 2 तरह के बच्चे आदमी का होगा, एक 18 से ज़्यादा उम्र वाले, 18 प्लस, एक 18 से कम उम्र वाले। 18 से प्लस जिसका उम्र है उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे सरकार 2.5 लाख 2.5 लाख रुपया का मुआवजा देगा। ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे का हो जाता है तो मुआवजा 1.5 लाख देगा। ठीक है, क्लियर? गंभीर रूप से अगर घायल हो गया उसका मुआवजा कितना है? 50,000 दोनों के लिए। यहाँ 18 प्लस 18 माइनस नहीं देखेगा। टांग अगर गंभीर रूप से घायल हो गया है तो, हल्का घायल है, थोड़ा मोड़ा चोट हो गया तो उसके लिए 10,000 रुपया गवर्नमेंट देगी। और अपंग, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, आँख फूट गया या टांग कट गया, या तो परमानेंट जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया, तो परमानेंट अपंग के लिए दिया जाएगा 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1.5 लाख रुपया। इसमें 18 प्लस 18 माइनस 18 साल से ऊपर नीचे, यहाँ इस सब चीज़ों में नहीं देखा जाता। सिर्फ मृत्यु में ही 18 प्लस हुआ है या 18 माइनस का मृत्यु हुआ है। ठीक है, इसका थ्योरी यही बनाया होगा। 18 का प्लस का लड़का है तो उसका शादी हो गया होगा, उसका बीवी भी होगा, बच्चा भी होगा, तो उसको कब थोड़ा ज़्यादा मुआवजा दे। 18 से कम वाले का शादी नहीं हुआ है, यही सरकार मानती है, तो उसको कम मुआवजा में काम चल जाता है। ठीक है, ये हो गया आदमी पे नुकसान। अब मकान पे नुकसान देखिए। बोले मकान कितने तरह का होगा? मकान 2 तरह का होगा, 3 तरह का मकान होता है। एक पक्का मकान, ढलाई वाला, जिसमें ढलाई किया हुआ हो, ठीक है, सीमेंटेड ढलाई हो, ढलाई वाला मतलब दीवार उसका ईंट का हो और ढलाई जिस तरह ढलाई होते वो वाला हो। और दूसरा पक्का मकान है जो दीवार ईंट का है, ऊपर भले खपड़ेल का हो, टाली का हो, एस्बेस्टस का हो, बिना ढलाई वाला। पक्का मकान मगर बिना ढलाई वाला। 2 तरह का घर। एक कच्चा मकान,
ठीक है, कच्चा मकान जो मिट्टी का बना है और वो कच्चा मकान, ठीक है। तो ये पक्का मकान विथ ढलाई वाला अगर टूटा तो कितना मिलेगा? 75,000 रुपया। ये अगर टूटा मतलब पूर्ण रूप से, ये तीनों में बता दूं, ये अगर पूर्ण रूप से टूटा, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ तो पूर्ण क्षतिग्रस्त तो कितना मिलेगा? इसको 75,000 मिलेगा, इसको मिलेगा 10,000, इसको 7,500, ठीक है। पूर्ण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, मतलब पूरी तरह से नहीं चकनाचूर हुआ, लेकिन हाँ एक दीवार टूट गया जिसको फिर से रिपेयर करके सुधारा जा सकता है। तब कितना देगा? इसको 15,000 देगा, इसका 10,000 ही रहेगा, ठीक है, 10,000, इसका 7,500 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ढलाई वाला पक्का मकान में परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे है ये क्षतिग्रस्त, साधारण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तो, ठीक है, साधारण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तो इसको भी 5,000 देगा, इसको भी 5,000 देगा, इसको भी 5,000 देगा, ठीक है। साधारण क्षतिग्रस्त, कुछ नहीं हुआ, बस हाथी एक सूढ़ मार के चला गया या कुछ थोड़ा सा धकेल के चला गया, ठीक है। ये हो गया मकान के बारे में, तीनों फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी क्षति हुई, ये मकान की हो गई, ठीक है। अब अन्न की क्षति, अन्न भी दो तरह से क्षति पहुंचा सकता है। एक भंडारित, जो अपने घर में अपने चावल बना के रखा है, घर में कहीं पे स्टोर करके रखा, एक आपके खेत में उगा हुआ है, खेत में है, ठीक। दो तरह से अन्न को नुकसान पड़ेगा, खेत में जाके कूद देगा हाथी, 2-4 हाथी घुस गया तो पूरा खेत बर्बाद। तो यहाँ पे देखिए भंडारित अगर है तो कितना? 1,000 रुपया प्रति क्विंटल देगा गवर्नमेंट, ठीक है, मैक्सिमम 5,000 तक, ठीक है। अगर जैसे 5 क्विंटल नुकसान हुआ तो आपको 5,000 मिलेगा, लेकिन 6 क्विंटल नुकसान हो गया तो 5,000 ही मिलेगा, मैक्सिमम 5,000 मुआवजा है, ठीक है। ये भंडारित, ये इसके लिए, ठीक है। और इसमें खेत में क्या? खेत में 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देगा, ठीक है। खेत में अगर लगा हुआ है, 1 हेक्टेयर में ज़मीन लगा हुआ है तो 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना तक? 25,000 तक, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 2.5 हेक्टेयर का ही मुआवजा ले सकते हो, 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर का मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अगर 1 हेक्टेयर नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपया, 2 हेक्टेयर 20,000 रुपया, 3 हेक्टेयर हुआ तो वहाँ 30 नहीं होगा, वहाँ मैक्सिमम 25 ही लिमिट है, 25 ही होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब आपके ये बता दें, पालतू जानवर पे अटैक हो गया तो, ठीक है, पालतू जानवर में अटैक हो गया तो आपको क्या मिलेगा? देखिए जो उपयोग करने लायक पशु हो गया है, उस जो उपयोग करने लायक हो गया है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको 10,000 मिलेगा। उपयोग होने वाला एक मिस्टेक, जो गाय या भैंस दूध देती है, गाय भैंस दूध देने वाली गाय, ना कि क्या बोलता जो दूध नहीं दिया बच्चा छोटा है तो नहीं होगा, या बैल, क्योंकि बैल का भी हम लोग उपयोग खेत जोतने में करते हैं, बैल भैंसा ये सब चीज़, उसमें 10,000 की मुआवजा मिलेगा, ठीक है। आपको मुआवजा 3,000 मिलेगा अगर मतलब जानवर है लेकिन अभी बड़ा हो गया है, मतलब बड़ा हो रहा है, यंग है, लेकिन वो उपयोग अभी के लायक नहीं है, जैसे बछड़ा, बाछी, इसका बच्चा, ये दोनों का बच्चा जो है उसके लिए 3,000 देगा, ठीक है। और छोटे जानवर जैसे भेड़, बकरी और बकरा, ये सब के लिए 2,000 है मुआवजा, ठीक है। ये सब तो सरकार बना देता है, लेकिन जिस एरिया में हाथी का अटैक होता है, आदमी लोग ज़बरदस्ती करके इसका बहुत ही गलत फ़ायदा उठा के मेरा भेड़ मर गया, मेरा बकरा मर गया, ये सब का काउंटिंग थोड़े ना है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए झारखंड आपदा प्रबंधन पार्ट 1 में हाथियों के आक्रमण से,
ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।